Good day student. Today we talk about Roman numerals. So Roman numerals क्या होते हैं उसको जानने से पहले हम बात करते हैं न्यूमरल्स क्या होते हैं. न्यूमरल्स इज नथिंग बट हमारे सिम्बॉल्स. सिम्बॉल मीन्स ऐसे सिम्बॉल्स जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें. चलिए सपोज करते हैं आप बात कर रहे हैं वन की. सपोज कीजिए वन का कोई सिम्बॉल ही ना होता, आपको पता ही ना होता कि वन कैसे लिखते हैं. जैसे मैंने ये वन बनाया, ठीक, तो आपको कैसे पता चला कि ये वन है? क्योंकि वन एक सिंबल है, ना कि ये नंबर है. तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल क्रिएट कर लिया वन. जैसे हमने एक रिप्रेजेंट कर लिया फाइव, कि फाइव एक सिंबल है जो फाइव नंबर को रिप्रेजेंट करता है. सेवन एक सिंबल है जो सेवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है. तो वो होते हैं हमारे न्यूमरल्स के ऐसे सिंबल्स जो नंबर को या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें. ठीक, तो यहाँ देखिए आपके लिखे हैं एक हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. जो हमारे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं? ऐसे सिंबल्स जो हमारी डिजिट्स होती हैं. सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो ये होती है हमारी हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. ठीक, इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से ये हमारे नंबर्स हैं, जो ये हमारे सिंबल्स हैं जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से हम नंबर्स क्रिएट करते हैं. वो होते हैं हमारे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. ठीक, अब इन्हीं हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को हम जब अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स हमारे IVXLCDM ये हमारे अल्फाबेट्स हो गए. अगर इनसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होते हैं हमारे क्या? रोमन न्यूमरल्स. सो हम रोमन न्यूमरल्स में जो हमारा वन है, जो हमारा वन एक नंबर है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से. ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से. सिमिलरली 5 को रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एल को 50 को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, सी को रिप्रेजेंट करते हैं 100 से, 500 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं एम से. सो आपको ये जो एक ही लिस्ट बनी हुई है इसको रिमेंबर रखना है कि किस अल्फाबेट का मीनिंग क्या नंबर होता है. ठीक है, इट मीन्स वो सिंबल किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है. चलिए अब देखते हैं कि हम इन रोमन न्यूमरल्स की हेल्प से रोमन नंबर कैसे बनाएं. रोमन नंबर मीन्स जैसे आपका ये डिजिट्स मिलके एक नंबर बनाते थे, सिमिलरली ये हमारे जो न्यूमरल्स हैं वो मिलके हम क्या बनाएंगे? डिजिट्स. चलिए इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है. जैसे रूल नंबर वन. रूल नंबर वन ये बोलता है कि आप इन न्यूमरल्स को जब भी एक साथ ऐड करते हैं, इट मीन्स साथ साथ में लिखते हैं. जैसे अगर आप लिखते हैं आई, सो ये आपस में ऐड हो जाएंगे. आई का मतलब क्या होता है? 1. सो 1 + 1 + 1 व्हाट वी गेट 3. ऐसे ही अगर हम x को एक साथ लिखते हैं, सो 1 प्लस x मीन्स 10 + 10 + 10 व्हाट वी गेट 30. अगर हम इसको 2 टाइम करेंगे तो 20 होगा. सो हम इनको अगर साथ में लिखते हैं तो उनको हम ऐड करेंगे. ठीक है, चलिए अब ये तो एक हमारा हो गया फर्स्ट रूल. बट इसी फर्स्ट रूल से रिलेटेड एक सेकेंड रूल हमारा ये है. सेकेंड रूल कि हम सिर्फ आई को, 10 को, सी को और एम को ही बार बार एक साथ लिख सकते हैं. और ध्यान रखिएगा कि हम आई को, एक्स को, सी को और एम को 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लिख सकते. इट मीन्स अगर हम किसी भी आई को या एक्स को या सी या एम को सिर्फ 3 टाइम ही लिख सकते हैं. बट अगर हम चाहें इसको 4 टाइम लिख के 4 कर दें, सो ये गलत होगा. ठीक है, तो हम मैक्सिमम 3 टाइम्स ही इनको रिपीट कर सकते हैं और ये आपस में ऐड होंगे. कौन से सिंबल्स ऐड होंगे? आई, एक्स, सी, एम. सो याद रखने के लिए जो भी हमारे नंबर से इसमें 1 आता हो उनको हम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल. अब बात करते हैं थर्ड रूल की. थर्ड रूल आपका ये बोलता है कि जो आपके रिमेनिंग सिंबल्स हैं, इट मीन्स
जो हमारे रिमेनिंग सिंबल्स है जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं वो कौन से हैं, पहले ये देख लेते हैं। वो है हमारे V, L और D। इनको हम साथ में रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये रिपीट नहीं होंगे। सो इनको याद रखने की ट्रिक ये है कि जो भी 5 वाले होंगे, जिसमें 5 नंबर्स बार बार आ रहा होगा या फिर एक बार आ रहा होगा, उनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। अब बात करते हैं हमारा रूल 4 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखिएगा। रूल यह है कि जब भी आप एक बड़े न्यूमरल को, बड़े न्यूमरल मतलब बड़े सिंबल को, चलिए सपोज करते हैं हम एक सिंबल चूज करते हैं C। हमने एक सिंबल चूज कर लिया C, तो इस C से जितने भी छोटे सिंबल्स हैं, इट मींस छोटे सिंबल्स मींस L, X, V, I। फिर ध्यान दीजिएगा, कोई भी बड़े सिंबल, कोई भी एक बड़ा सिंबल ले लो, चलो हम जैसे हम X ले लेते हैं, C ले लेते हैं, D ले लेते हैं, तो उनसे छोटे सिंबल, इट मींस उनसे पहले आने वाले सिंबल जब भी हम राइट साइड में लिखते हैं, ये आपका C हो गया, इसका राइट साइड कौन सा है, ये है इसका राइट साइड। सो अगर इस राइट साइड में हम कुछ भी छोटा आपका न्यूमरल लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं X, ठीक है, X ले लेता हूं और साथ में ले लेता हूं, ठीक। जब भी मैं एक बड़े न्यूमरल के साथ में उसके छोटे न्यूमरल राइट साइड में लिखता हूं तो वो हमेशा ऐड होंगे। याद रखिएगा, जब भी हम एक बड़े न्यूमरल को, किसी भी एक बड़े न्यूमरल को राइट साइड में अगर उसके छोटे न्यूमरल्स लिखते हैं, उससे छोटे न्यूमरल मींस जैसे अगर मैं D लेता हूं तो उससे छोटे न्यूमरल्स क्या हो गए, C, L, X, V, I। अगर मैं X लेता हूं तो V, I हमारे क्या है, छोटे सिंबल्स हो गए, ठीक। तो वो अगर हम राइट साइड में लिखते हैं तो हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। याद रखिएगा, ऐड होंगे। इट मींस जैसे C मतलब क्या होता है आपका 100, X मतलब क्या होता है आपका 10 और 2 मतलब क्या होता है आपका 2 और मतलब I मतलब कितना होता है 2। सो व्हाट वी गेट 112। तो ये हो गए आपके 112 को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो हमारा रूल नंबर 4 ये बोलता है कि जब भी आप बड़े सिंबल के साथ में उसके राइट हैंड साइड पर उसके छोटे सिंबल्स को लिखते हैं तो वो हमेशा ऐड होंगे। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 4 किसी भी रोमन नंबर्स को बनाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और सिमिलर है हमारे रूल नंबर 4 से। हमने बात की थी रूल नंबर 4 में कि किसी भी बड़े न्यूमरल्स के राइट हैंड साइड पर अगर उसके छोटे न्यूमरल्स लिखते हैं तो वो ऐड होंगे। बट अगर हम छोटे न्यूमरल्स लिखते हैं लेफ्ट साइड तब क्या होगा, जैसे मैं लेता हूं क्या 10 और इससे छोटा न्यूमरल लेता हूं कौन सा I, वो लिखता हूं मैं इसके लेफ्ट साइड, ठीक है। ये इसका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक। मैं सपोज करूं मैं एक 10 हूं, X हूं और ये मेरा राइट साइड, मतलब इस साइड अभी मैं कोई नंबर्स लिखूंगा तो वो ऐड होंगे। जब मैं इस साइड अपने साइड नंबर लिखूंगा तो वो क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। सो यहाँ पे X क्या है हमारा 10 है, I मतलब क्या होता है 1, व्हाट वी गेट 9। सो 9 हो गया इसका हिंदू अरबिक। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर 6। इस रूल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा काम आएंगी किसी भी एक रोमन न्यूमरल्स को बनाने में, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए जो आपका V है, जो आपका L है और D है, ये कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होंगे। इट मीन्स इनको आप लेफ्ट साइड भी, इनको कभी भी आप लेफ्ट साइड नहीं लिख सकते हैं। आपको बताया मैंने 5th रूल में कि अगर आप किसी भी बड़े न्यूमरल के साइड लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कोई छोटा न्यूमरल लिखते हैं तो सबट्रैक्ट होता है। तो याद रखिएगा V एंड D कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। इट मीन्स वो कभी सबट्रैक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा सबट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज कीजिए आपको 45 को रोमन नंबर्स में लिखना है, ठीक। तो आप कभी भी L में से V को सबट्रैक्ट नहीं करेंगे। रिमेंबर दैट, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हम कभी भी V को, L को और D को
सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। सो हम 45 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो हम लिखेंगे 50 विच मीन्स L, फिर लिखेंगे हम 40 मीन्स राइट साइड में 10 को माइनस करना है। सो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 40। अब लिखना है हमको 5, तो हम 5 को ऐड करना है क्योंकि हमारा 40 हो गया, L हो गया मतलब 50 x मतलब कितना -10 मतलब L मतलब 50, x मतलब -10। क्यों -10? क्योंकि लेफ्ट साइड में है। देन चाहिए कितना हमको 45, हमारा 40 हो चुका है, हमको चाहिए 5 ऐड करना है, तो हम लिखेंगे उसके राइट हैंड साइड, सो +5। सो व्हाट वी गेट 45। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर 6 का सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट सिमिलर है, तो मैं इनको साथ में ले लेता हूं। पहला पॉइंट ये कि आप i को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप i को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं v से और x से। ठीक है, आप i को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं v से और x से। इट मींस आपका रिमेनिंग जो आपके न्यूमरल्स रहेंगे, मतलब l, x, d, m, इनसे आप कभी भी i को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका यह है कि आप कभी भी x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप करेंगे L से और C से। कभी भी आप अगर x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो करेंगे L से और C से, D और M से कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया सेकेंड। और लास्ट पॉइंट ये है कि हम अगर C को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं D और M से। किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? D से और M से। D से और M से हम इसको बाकी कभी न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ रूल्स थे जिनकी आप हेल्प से रोमन नंबर्स को बना सकते थे। इसको हम फिर से रिपीट करते हैं, देन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आप एक्सरसाइज को इजीली कर पाएं। चलिए, रूल नंबर वन ये था कि हम किसी भी न्यूमरल्स को जब भी रिपीट करेंगे, इट मींस 1 बाय 1 रिपीट करेंगे, तो वो हमेशा ऐड होंगे। फॉर एग्जाम्पल I, सो ये रिपीट हुए 3 टाइम्स, तो इसको हम ऐड करेंगे 1 + 1 + 1, व्हाट वी गेट 3। ठीक है, सिमिलरली अगर हम x को रिपीट करते हैं 2 टाइम्स तो क्या होंगे 10 + 10, इट मींस 20। ठीक, अब इसी पॉइंट में याद रखिएगा कि हम सिर्फ I को, x को, C को और M को ही रिपीट कर सकते हैं, बट सिर्फ 3 टाइम्स। इट मींस हम I को कभी भी 4 टाइम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये पता है कि आप जो 4th क्लास में थे तो आप 4th को ऐसे लिखते थे, ना कि ऐसे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि हम I को, X को, C और M को ही रिपीट कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये, मैक्सिमम 3 टाइम्स, 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल आपका यह है कि आप V को, L को और D को, आप V को, L को और D को रिपीट नहीं कर सकते हैं। रिमेंबर दैट, आप 5 को, 50 को और 500 को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका रूल नंबर थर्ड। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी एक बड़े न्यूमरल को, मतलब इसमें जो भी आपके बड़े न्यूमरल्स हो गए, जैसे आपका V हो गया, X हो गया, L हो गया, C, D, M, जो भी आपके बड़े न्यूमरल्स हो गए, अगर उस न्यूमरल के राइट हैंड साइड पर अगर आप कोई छोटा न्यूमरल लिखते हैं
मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब भी हम एक बड़े न्यूमरल को, सपोज फॉर एग्जांपल डी को अगर हम लिखते हैं, तो इसके राइट हैंड साइड पर जब भी छोटे न्यूमरल्स आएंगे, इट मींस इसके राइट हैंड साइड पर जब भी कोई छोटे न्यूमरल्स आएंगे तो हम उसको हमेशा ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड आएंगे तो ऐड करेंगे, बट यही रूल हमारा 5 जो बोलता है कि अगर लेफ्ट साइड अगर आते हैं तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जैसे ये कितना हो गया, डी मतलब 500 प्लस सी मतलब 100, व्हाट वी गेट 600। सिमिलरली अगर हम इस सी को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इट मींस सी डी लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, 500 माइनस 100, व्हाट वी गेट 400। सो रिमेंबर दैट अगर आप राइट साइड में लिखते हैं तो ऐड करेंगे, और अगर आप लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की, कि आपको रूल नंबर 6 ये है कि कभी भी आप 5 को, 50 को और 500 को, इट मींस जो भी हमारे 5 वाले न्यूमरल्स हैं उनको आप कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इट मींस आप कभी भी उनको लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि 95 का आप रोमन नंबर बताइए, तो आप कभी भी सी में से वी को माइनस नहीं करेंगे। ये हमारे रोमन नंबर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो फिर आपको करना क्या होगा, आपको 95 लिखने के लिए पहले क्या लिखेंगे आप, सी क्या होता है इसका मतलब 100। ध्यान रखिएगा हम किसको सेपरेट नहीं कर सकते, वी को, एल को, डी को, बट हम आई को और एक्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे क्या, एक्स, इसका मतलब क्या हो गया 100 माइनस एक्स मतलब कितना 10, व्हाट वी गेट 90। लिखना कितना है हमको 95, बट हम 5 को ऐड तो कर सकते हैं। सो अगर हम इसमें 5 को ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट 90 प्लस 5 95। तो ये हो गया आपका रूल 6। अब इस रूल 6 में एक दो पॉइंट्स और याद रखिएगा कि आप आई को जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करेंगे वी और एक्स से, ठीक। जब भी आप सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे या 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप करेंगे एल और सी से, ठीक। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सी को तो आप वो कर सकते हो डी और एम से, ठीक है। फिर सुन लीजिएगा, आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप वी और एक्स से, बाकी बचे न्यूमरल से आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर आप 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कर सकते हैं सिर्फ एल और सी से। कभी भी आप डी और एम से एल को सी को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एल को 10 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं सी को तो आप डी और एम को से ही कर सकते हैं, उससे बाकी बचे न्यूमरल्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके रूल्स। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए, आपको इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला कि हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को कन्वर्ट करो रोमन न्यूमरल्स में, या तो बोलेंगे कि रोमन न्यूमरल्स को कन्वर्ट करो हिंदी अरबिक न्यूमरल्स में। चलिए पहले हम करते हैं हिंदू न्यूमरल्स को हमारे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है। सपोज कीजिए मैं लिखता हूं एक नंबर 400, ठीक है। इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें, रोमन नंबर्स में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, डी, ठीक है, डी। अब हमको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या हम सी को, यस मैंने बताया था कि आप सी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डी और एम से। सो सी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 500 माइनस 100, व्हाट वी गेट 400, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एक क्वेश्चन, ठीक है। और देखते हैं 348। चलिए अब 348 में देखते हैं कि आपको याद हुआ कि हम रिपीट किस किस नंबर से कर सकते हैं, सी को, ठीक है। तो इसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक कर लेते हैं, जो आपने एक्सपांडिंग फॉर्म पढ़ा हुआ है उसमें कर लेते हैं, ठीक। वो इसका क्या होगा 300 प्लस 40
प्लस 8, ये क्या हो गया आपका, इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गया। अब 300 को क्या लिख सकते हैं हम, सी 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 हो गया 300, सी सी मतलब सी सी एंड सी, व्हाट वी गेट 300, देन 40 कैसे लिखेंगे, पहले तो हम L लिखेंगे, फिर L से हम 10 को सेपरेट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा 40, सो 40 हो गया। देन 8 तो आपको पता ही है, ठीक है, ये हो गया आपका 8। सो आप 348 कैसे लिख सकते हैं, सी 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 एक्स एल वी आई आई आई, ये हो गया 348 का रोमन नंबर। चलिए अब इन रोमन नंबर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में। चलिए इसको ही करते हैं, ठीक है, हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, सी 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 एक्स एल वी आई आई आई। अगर आपको ये आता है एग्जाम में और आपको बोलते हैं कि इसको कन्वर्ट कीजिए हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में, तो पहले तो आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक, कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये क्या है हमारा 300 है, तो इसको अलग कर लेते हैं हम, क्योंकि रिपीट हुआ है मतलब ऐड होगा, ठीक। देन ये पोर्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा बड़े नंबर को एक छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हमारा क्या हो गया एक्स एल, देन ये क्या है हमारा 8, तो हमारा क्या होगा 8। चलिए अब इसका मतलब क्या होता है, पता है आपको 300, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका 50 माइनस एक्स मतलब 10 मतलब क्या 40, ये क्या हो गया आपका 8, सो 348 आपका आंसर। चलिए एक और कर लेते हैं, चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में। चलिए पहले तो देखते हैं कि यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है आपका डी, डी से उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है सी, तो इसका मतलब हमारा एक नंबर ये हो गया। देन आपका एल और एक्स, ठीक। सो सी डी क्या होता है, सी मीन्स डी मतलब कितना 500 माइनस सी मतलब 100, व्हाट वी गेट 400 प्लस एल, एल मतलब कितना 50, एक्स मतलब 10, व्हाट वी गेट 460, ये हो गया आपका हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। चलिए अब आपको जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपको सेल्फ करना है, ठीक। कुछ भी डाउट हो आप पर्सनली मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब बात यह है कि आपको असाइनमेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, या मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा जिसमें आप अपना होमवर्क भेज सकते हैं। आप अपने टीचर्स को ना भेज के अपना होमवर्क मुझे भेजेंगे, जो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताऊंगा। चलिए अब भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली बिना डरे पूछ सकते हैं। थैंक यू।